श्रीमद् वल्लभाचार्य चरणपाद सुबोधिनी जी में कह रहे हैं कि ये पहलो श्लोक भैया बीज स्वरूप है, दूसरा श्लोक वृक्ष स्वरूप है और तीसरा श्लोक फल स्वरूप है। 3 मंगलाचरण है। 3 मंगलाचरण के श्लोक क्यों है? पहलो श्लोक व्यास जी को मंगलाचरण है, दूसरा श्लोक श्री सुखदेव जी को मंगलाचरण है और तीसरा श्लोक श्री सूत जी को मंगलाचरण है। क्योंकि हमें 3 कथाएं चल रही हैं एक साथ। व्यास जी ने लिखी है, एक तो वो भाव आ रहे हैं, दूसरा सुखदेव जी ने परीक्षित सुनाई है, वो भी प्रसंग वही के संग संग चल रहे हैं, और तीसरी फिर नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी सौनक ने सुना रही हैं, तो वो भी साथ साथ विषय चल रहे हैं। सूत सौनक ते कह रहे हैं कि सुखदेव जी ने परीक्षित को जे सुनाया, और श्री सुखदेव जी परीक्षित ते जे कह रहे हैं कि व्यास जी ने जे लिखो। जैसे बात न चले कि जे हमें आने बताई फिर बताओ न वाने वाने हमें ये बताई। एक कान 2 कान और फिर मैदान, ऐसा ही हो गए। क्योंकि यहां में 3 धाराएं बह रही हैं, या हमारे या के 3 मंगलाचरण के श्लोक हैं। एक ज्ञान परक है, एक वैराग्य परक है, एक भक्ति परक है। कथा तो साक्षात त्रिवेणी है महाराज, और आप देख लो सरस्वती के तट पर लिखी गई, गंगा के तट पर बोली गई, और कथा कहां की? जमुना तट की। प्रसंग कहां के? यमुना तटमापन्नो यत्र लीला हरे रभूत। कल महात्मा को भाव आया, यमुना के तट पर जहां हरि ने सारी लीलाएं करी हैं, वहां को मंगलमय भाव प्रकट भय हैं। पर एक बात और निवेदन करूं, जैसे जमुना और सरस्वती गंगा में संगमायित होती हैं, ऐसो ही ज्ञान और वैराग्य भी भक्ति में संगमायित हो गए महाराज। भागवत जी सामान्य वस्तु नहीं है।